US टूर्स तर्फे भंडारा जिल्ह्यातील धम्मयात्रा तर्फे भंडारा जिल्ह्यातील बौद्ध उपासकांची अभ्यास धम्मयात्रा टूर्स उत्तर प्रदेश येथील सारनाथ व बिहार येथील बुद्धगया या ठिकाणी भेट दिली व असे 18 स्थळ बघण्याकरता अभ्यास टूर्स निघाली असून सर्वप्रथम सारनाथ येथे पोहोचले आणि सारनाथ वरून बुद्धगया येथे आली। सारनाथ येथील भगवान गौतम बुद्धांनी ज्या 5 भिक्षूंना धम्मदेशना केली होती तो स्थळ बघण्यात आला आणि अशोक सम्राट यांनी बांधलेला स्तूप आहे तो सुद्धा बघण्यात आला। त्या स्तूपाचे काही अवशेष अजूनही त्या ठिकाणी सारनाथला आहे, त्या ठिकाणी सुद्धा भेट देण्यात आली। वृंदावन गार्डन या ठिकाणी भेट देण्यात आली। तसेच बुद्धगया जिथे ज्या बोधी वृक्षाखाली भगवान बुद्धांना ज्ञान प्राप्त झाले त्या ठिकाणी सुद्धा भेट देण्यात आली व बौद्ध विहार वेगवेगळ्या प्रकारचे बौद्ध विहार चीनी, जपानी, थायलंडचे विहार बुद्धगया येथे असे वेगवेगळे बौद्ध विहार बनवले आहेत। त्या स्थळी भेट देऊन बौद्ध धम्माविषयीचे सर्व ज्ञान बौद्ध उपासकांनी त्या ठिकाणी घेतला व टूरचे आयोजन US चे आयोजक श्रीकांत रामटेके व उत्कर्ष रामटेके यांनी केले व संपूर्ण माहिती यामध्ये भंते कश्यप, सामाजिक कार्यकर्ते व भारतीय बौद्ध महासभेचे नागपूर प्रसिद्ध प्रमुख DG रंगारी, भारतीय बौद्ध महासभेचे तालुका सचिव अशोक रंगारी व इतर अन्य कार्यकर्ते या टूर मध्ये सहभागी झाले होते। ये वो जगह है जहाँ यहाँ उरुवेला जंगल यहाँ से शुरू होता था और बोध गया जो अभी टाउन है वहाँ तक उरुवेला जंगल कहलाता था। तो ये जो एरिया है, ये सब जो क्षेत्र है वो सेनानी नाम के राजा के एरिया था। सेनानी एक राजा होते थे, उन्हीं की कन्या थी सुजाता। तो सुजाता के जो माता पिता थे और सुजाता ने भी नवस माना था। नवस माने मन्नत माना था कि अगर हमको शादी से पहले उसने नवस माना था सुंदर पति के और शादी के बाद पुत्र प्राप्ति, तो दोनों नवस पूरा हो गया। तो उसका खुशी का जहाँ जिसको जगह मिलता है बैठ जाइए। तो नवस पूर्ण हो गया तो वो जो है खीर भेंट करना चाह रही थी। किसको खीर भेंट करना चाह रही थी? वृक्ष देवता को। तो इसी दरमियान सुजाता ने अपना दासी का नाम किसी को याद है? पन्ना। हाँ बिल्कुल सही कहा। पन्ना नाम के दासी को साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर भेजा। तो साफ सफाई करने के लिए पन्ना नाम के दासी आई तो उसने देखा क्या कि एक ऐसे कमजोर, ऐसे अस्थि पंजर सापड़ा शरीर वाले कोई बैठे हुए। तो वो दौड़ी गई और जाकर के मालकिनी सुजाता को बताया। मालकिनी वो झाड़ के नीचे कोई ऐसा देवता या पता नहीं अवतारी पुरुष है, कौन है मालूम नहीं, ऐसा आए हुए। तो सुजाता ने सोचा कि कोई अवतारी पुरुष या वृक्ष देवता या वन देवता प्रकट हो गए। ऐसा समझ करके वो खीर बनाई। और खीर कैसा बनाई? तो 1000 गाय के दूध को दुहा था और उसने 500 गायों को गढ़ा से गढ़ा होने के लिए 500 गायों को पिलाया और फिर जो 500 दूध निकला और 250 को पिलाया गढ़ा से गढ़ा होने के लिए। लास्ट में जो गाय से जो दूध निकला पौष्टिक खीर बनाया। पौष्टिक खीर बना करके सोने के बर्तन में, सोने के कटोरा में ले करके आई है। महिला मंडल गाजे बाजे के साथ में आए हैं। सब संगीत जो है धून चल रहा था। तो जब वो खीर का कटोरा को पिलाया गढ़ा से गढ़ा होने के लिए, लास्ट में जो गाय से जो दूध निकला पौष्टिक खीर बनाया। पौष्टिक खीर बना करके सोने के बर्तन में, सोने के कटोरा में ले करके आई है। महिला मंडल गाजे बाजे के साथ में आए हैं। सब संगीत जो है धून चल रहा था। तो जब वो खीर का कटोरा परोसे तो खीर नहीं ली। वो जो ध्यान में ऐसे किए हुए थे सो ध्यान में किए हुए थे। अब क्या करें? तो सुजाता के साथ में महिला मंडल जो आए थे सब ने गीत गाया। गीत का ऐसा मतलब निकल रहा था कि हे वाद्य यंत्र बजाने वाले,
वाद्य यंत्र बजाने वाले वाद्य यंत्र के तार को इतना मत खींचे कि तार टूट जाए, और इतना भी ढीला मत करें कि उससे आवाज न निकले। तो ये बात उनके कानों में गई और आवाज एक बार रिपीट करो ना, एक बार कैसे हो गया। जैसे कहने का मतलब है कि जब सुजाता के दी हुई कटोरे को जो है वो स्वीकार नहीं किए और ध्यान में लगे हुए थे, तब वो क्या करें तो उसने सुजाता ने एक संगीत के द्वारा और महिला मंडल के सब मिल करके एक संगीत उत्पन्न किए। संगीत का बोल इस प्रकार से था कि हे वाद्य यंत्र बजाने वाले, वाद्य यंत्र के तार को इतना मत खींचे कि तार टूट जाए, और इतना भी ढीला मत करें कि उससे आवाज न निकले। तो ये सब जो बात हो रही थी ना, वो कानों में उनका गया, ध्यान में ऐसे थे तो कानों में गया। तो उनको एक बार अच्छा लगा कि ये उदाहरण तो एकदम मुझ पर जाता है, मेरे पर जाता है। मैं भी इतना कठिन तपस्या कर रहा हूँ, प्राप्ति कुछ नहीं। इसलिए आज से हम मध्यम मार्ग, मिडिल वे, मध्यम मार्ग, न ज्यादा कठिन नियम, न ज्यादा शरीर को आराम देने वाला। शरीर को पीड़ा देने से क्या मिलेगा? सिर्फ भूख उपवास रख लेने से कुछ नहीं होगा, चिंतन मनन से ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए उसके दिए हुए खीर को उन्होंने जेवन किया। तो पंचवर्गीय भिक्षु जो थे, कौंडिल्य, भद्र, बपू, महानाम, अश्वजित, ये सब गुस्सा में हो गए, कह रहे ये तो भोजन कर लिए, ठीक बात नहीं। वो छोड़ करके चले गए। सिद्धार्थ गौतम अकेले पड़ गए, और उसके बाद वो नदी है ना, निरंजना नदी, वहाँ गए, वहाँ स्नान किया, नीचे उतर करके स्वास्तिक भी 7 मुट्ठी घास जहाँ पर दिया था, गौ दिया था, वहाँ पर उतरे, और उन्हें बर्तन जो सुजाता का दिया हुआ कटोरा वो वापस नहीं किए, मतलब सुजाता के कटोरा उनके पास में ही था। तो उन्होंने मन में सोचा कि हमको सम्यक संबोधि ज्ञान की लोग ऐसा तर्क देते हैं, लेकिन खैर जो भी हो उसमें नहीं पड़ना है। तो वो ऐसा हुआ, बर्तन उल्टा बहा। आगे बढ़े, पीपल के पेड़ के पास में महाबोधि विहार गए। वैशाख पूर्णिमा के दिन सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई, और सारे प्राणी जो है दुख पाते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, मनुष्य हों, पशु पक्षी हों, सब दुख पाते हैं। दुख का कारण क्या है? दुख मुक्ति का उपाय क्या है? ये सब मार्ग मिल गया और वो बुद्ध हो गए। और उसके बाद पंचवर्गीय भिक्षु जो इनको छोड़ के गए थे, उनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। तो उनके जीवन में, सिद्धार्थ गौतम, तथागत गौतम के जीवन में 2 भोजन विशेष महत्व रखता है। एक सुजाता की दी हुई खीर, जिसके लेने के बाद ही कुछ समय के बाद सम्यक संबोधि ज्ञान की प्राप्ति, और दूसरा वह भोजन जो चुंद नाम के जो 82 वर्ष की अवस्था में उसने दिया था। उसके बाद वो भोजन करने के बाद बीमारी हुई और महापरिनिर्माण कुशीनगर में कर गए। तो उनके जीवन में 2 भोजन विशेष महत्व रखता है। हमारे सर जी जो है बहुत पुराने हैं, और चाहे 8 बज जाए 9 बज जाए रात, ये झुकने वाले नहीं हैं, ये लाते ही हैं किसी भी प्रकार से। इनका हम लोग प्रशंसा करते हैं कि टूरिस्ट पर ये विशेष ध्यान देते हैं। तो इनका कम सराहना। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, रख रखाव नहीं था, विधि व्यवस्था नहीं थी, सब हम लोगों ने किया है, और सर जी का भी सहयोग रहा है। और इतना ही नहीं, इन्होंने सुझाव दिया था कि गरीब बच्चे जो इधर उधर भीख मांगते हैं, ढोंगेश्वरी भी मांगते हैं, यहाँ भी मांगते हैं, आप लोग स्कूल खोलिए ताकि बच्चे पढ़ सके। और बुद्धा एजुकेशनल फाउंडेशन सोसाइटी के द्वारा अभी 310 बच्चे लोग को हम लोग मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। ये चैरिटी ये काम इनका सुझाव, और काम हम लोग किए लेकिन इनका सुझाव रहा। तो इस प्रकार से चल रहा है। और आने वाले पर्यटक से ऐसे विनती करते हैं कि ऐसे काम में जिनसे जो बनता है सहयोग देते हैं, और मतलब चल रहा है। तो आपसे भी विनती है कि ऐसे काम में आप जिनसे जो बनेगा और मदद करेंगे। और हमारे सर जी भी 2 शब्द बोलेंगे, थोड़ा सा आप भी अपने तरफ से